सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आप हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपका धन्यवाद कर सकें इस सुंदर से शाम के लिए। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए और प्रार्थना करिए ताकि आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं खुदावंद उसे दूर कर सके। आपके मन में सबसे अधिक यदि कोई धोखा देता है तो आपका मन है, आपका दिमाग नहीं। आपका दिमाग तो और कुछ कहता है करने के लिए, लेकिन मन कहता है नहीं ये कर। तो सबसे अधिक जो आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, आज हमें समझना कि परमेश्वर आज हमें जो आशीष देता है इस सुंदर से शाम के लिए, जो परमेश्वर ने आज हमारे बच्चों को आज हमारे घर में सुरक्षित रखा है, आज अपने हर एक कामों को कर करके आए हैं और खुदावंद आपको जैसे गए वैसे आपको पहुंचाया और आपके जीवन में आशीष और बरकत दिया, आपको सुरक्षित रखा। तो आज आपका कर्तव्य है कि आज आप प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और खुदावंद का कहें कि हे सृष्टि के मालिक, जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और आपने सबसे बड़ी बात यह है, कहना है कि परमेश्वर से कि आपने हमें चुना है, आपने हमें चुना और बचाया है ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें। हालेलुया। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में जो बहुत सारे मन में आज आपके जीवन में चल रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, जिस तरीके से अध्याय 13 और 23 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, हसबी के बारे में आप जानते हैं। हसबी मतलब अपना चमड़ा या फिर चीता अपने धब्बे बदल सकता है। यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है या सीख गया है, परमेश्वर वचन क्या कहता है, या तू बुराई करना सीख गई या सीख गया है तो तू भी भलाई करना सीख सकेगी। इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 17 और वचन नंबर 9 में लिखा है। आज परमेश्वर का वचन याद रखिएगा, इस वचन को इस प्रार्थना में याद रखिएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 17 और 9 में लिखा है, यिर्मयाह के द्वारा कहा गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यहाँ पे यिर्मयाह के द्वारा क्या कहा गया है, मन जो होता है सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें असाध्य रोग लगा है। हमें क्या है, उसमें असाध्य रोग लगा है। किसमें, आपके मन में। उसका भेद कौन समझ सकता है, केवल परमेश्वर ही। एक नया है, एक रास्ता है, एक मार्ग है जो हमारा परमेश्वर हमारे मन को कंट्रोल करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है शुद्ध हृदय प्रदान कर सकता है कौन, परमेश्वर आपको दे सकता है शुद्ध हृदय, ताकि आपका मन, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बदलेगी। क्योंकि सबसे अधिक आपका मन, हम सभी का मन, पूरे सृष्टि के लोगों का मन सबसे अधिक धोखा देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नया करूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, तेरे हृदय को, एक हृदय को शुद्ध करके प्रदान करूंगा और तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा। और यही एक नया जन्म है। इस बात को याद रखिएगा, यही एक जन्म है जब आपका परमेश्वर आपके हृदय को शुद्ध कर दे और आपको एक नया जीवन दे दे। तो ये आपके लिए एक नया जीवन है, इस सृष्टि पर एक नया जीवन है। ये परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैंने तेरे हृदय को बदला तो तुझे जीवन दिया, एक नया जीवन दिया। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मनुष्य की जो विश्वास व्यापी पापमय स्थित एक परिवर्तन की मांग करती है। क्या करती है,
एक जो पाप की होती है सोच थिंकिंग, वो आपके जीवन को परिवर्तन करती है। इसीलिए वो आपके जीवन में हृदय जो आपका होता है उसे परिवर्तन कौन करता है? परमेश्वर करता है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मनुष्य क्या कहता है परमेश्वर वचन? उद्धार के लिए नया जन्म परमेश्वर की पवित्रता मांग सकती है कि मनुष्य नए सिरे से जन्म ले, जैसे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 और 14 में लिखा है। ये वचन भी याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस सिरे से जन्म ले। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता को खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। इस वचन को आपको समझ में आ रहा होगा कि परमेश्वर का वचन आपको कहना क्या चाहता है। हम सभी के लिए परमेश्वर ये वचन क्यों दिया है? यही इसीलिए दिया है कि आज जो हमारा हृदय है, जो आज हमारा नया जन्म है, आज उसे हम सुरक्षित रखें, उसे बचा करके रखें, क्योंकि जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम नए सिरे से जन्म ले चुके हो, और यही जन्म होता है आपका दोबारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई व्यक्ति दूसरा जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि आपका हृदय, आपका मन, आपका जीवन, आपका जो बदलता है वो आपका नया जन्म है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में आपको मेल मिलाप और प्रेम रखना है, प्यार करना है, नफरत, लड़ाई, झगड़े नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेल मिलाप रख और अधिक से अधिक प्रेम रख, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है हर एक मनुष्य की जो असंगत होती है उसको केवल एक नए जन्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर का जीवन जीने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना आवश्यक है। परमेश्वर का जीवन जीने के लिए परमेश्वर के जैसा स्वभाव रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर का अपना स्वयं का पवित्र स्वभाव है। इस बात को याद रखिएगा। पहले आपने वचन को सुना होगा कि परमेश्वर के अंदर कभी क्रोध नहीं आता। जब क्रोध आता है तो फिर जानते हैं क्या होता है। नूह के समय में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि क्या हुआ था। लेकिन परमेश्वर कभी क्रोध नहीं करता है, लेकिन जब क्रोध करता है तो इस धरती और पृथ्वी को नष्ट करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे अंदर प्यार का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, तो आपके अंदर होना चाहिए। जो मेरे बहनें हैं, किसी से लड़ाई झगड़े हो जाती हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपना मुंह बंद रखें। जो उसको कहना है कहने दीजिए, लेकिन आप परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर आपके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसका मुंह बंद कर देगा। वो आपसे दोबारा कभी झगड़ा नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने, आपने देखा होगा गोलियत के जीवन के बारे में लेकर के क्या हुआ था। उस समय छोटा सा बच्चा 7 फीट का व्यक्ति को मार सकता है। परमेश्वर उसके साथ था। कौन था? परमेश्वर था। तो आज आप क्यों अपने दुश्मन को, आप तो पहले अपने दुश्मन को दुश्मन ही मत समझिए। कोई नहीं आपका दुश्मन, सब प्रेम है, प्यार है। यदि कोई आपसे नफरत करता, आपसे जलता है या कुछ भी है तो उसे छोड़ दीजिए, वहीं पर उसको जो करना है करने दीजिए। लेकिन आप प्रार्थना में इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, ना कि आपको डुबाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने जीवन दिया है तो हम सभी को बचाने के लिए। यीशु मसीह ने लहू बहाया है तो हम सब पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो आज आपको इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में कैसा काम करता है और कैसे आशीष देता है। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करते हैं और खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप अपनी गवाहियों को जरूर भेजें। जो आपको नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उसके नंबर के द्वारा आप अपने मोबाइल में सेव करिए और उसको सेव करने के द्वारा उसमें आप अपनी गवाहियों को बना करके उस व्हाट्सएप के द्वारा आप भेजें, ताकि हम लोगों को दिखा सकें, बता सकें कि परमेश्वर कितने लोगों के जीवन में काम करता है, कितनी आशीषें बरकत देता है। ये आपको नहीं डरना है कि आपके जीवन में फीवर था, बुखार था तो हम इसकी गवाही क्या दें। नहीं, आपको देना है। यदि वो परमेश्वर के द्वारा आप ठीक हुए हैं तो आपको देना है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे जीवन में छोटे से लेकर के बड़े बड़े काम करूंगा। लेकिन जब तू छोटा ही काम नहीं उठा सकता है तो बड़े काम क्या तू मेरा उठाएगा? परमेश्वर का वचन ये कहता है। इसीलिए अपनी हर एक गवाहियों को जरूर भेजें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सुंदर से समय के लिए जो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदा, आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 सर यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश है, आज कहीं पर भी हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को, उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावन के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटियों के ऊपर हाथ रखें। और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हो पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से, मैं जिसका किसी ऊपर हाथ रखूं पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरी हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं, उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल हे शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ ने किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान, हताश, निराश हैं, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना। जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं। और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे, वो मर गए बिना मारे, लेकिन हम जानते कि पिता आपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर। आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूँ पिता, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकलेगा सतलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आपको दिया है, आपको ठीक किया, आपको चंगा किया, आपने विश्वास किया। खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस कलीसिया की मदद और सहायता और सपोर्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।